मौसम में धर्म की सियासत जोरों पर है। कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सनातन धर्म की दुर्गति हुई। मठ, मंदिर, गौमाता, संत, सन्यासी सब दुखी हैं। मां नर्मदा की भी बीजेपी सरकार ने सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि मतदाता बीजेपी को सबक सिखाएंगे। 2 दशकों के कार्यकाल में बीजेपी ने सिर्फ धर्म का सहारा लिया। बीते चुनाव में कांग्रेस को जनता का साथ मिला। उन्होंने कहा कि गद्दारों के चलते सत्ता का तख्ता पलट हुआ। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर सभी सरकारी कर्मचारियों को बेघर कर दिया गया, उनके मकान तोड़ दिए गए और अभी तक उन्हें दूसरे क्वार्टर अलॉट नहीं हुए हैं। कि आपकी गलती नहीं थी, आपने बराबर कांग्रेस सरकार को आपने चुना था, परंतु किन्हीं कारणोंवश और कुछ गद्दारों ने जो गद्दारी की थी, अब उनकी भी परीक्षा का समय है। कांग्रेस पार्टी के समय तो हमने एक एम्बुलेंस उनके लिए अलग, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो एक एम्बुलेंस से उनको अस्पताल पहुंचा जाए, वो काम भी किया था। और सनातन की बात करते हैं, अरे सनातनी तो हमें, सनातनी इसलिए कि बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये प्राणियों में कहीं सद्भावना नहीं हो जाए, लोगों को जाति और धर्म के आधार बांटना, ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। और विश्व का कल्याण छोड़िए, ये अपने इनके कार्यकर्ताओं का कल्याण नहीं किया इन 18 साल। वो परेशान है, सब मिल रहे हैं कि इनको तो जाना ही चाहिए, इनने हमको बर्बाद कर दिया, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मंतव्य है। तो कुल मिलाकर ये सनातनी बात करें तो आगे कॉम्पीट कर ले। ये हफ्ते में 5 दिन उपवास रखता हूं मैं, और जब पदयात्रा करता हूं रोज 20 किलोमीटर। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सहवाग बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में क्लीन बोल्ड होगी और कांग्रेस के खिलाड़ी हिट विकेट हो रहे हैं। तो क्रिकेट को आधार बनाकर बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सहवाग बताया है। जिस तरीके से बेखौफ होकर सहवाग क्रिकेट की पिच पर बैटिंग करते थे, वैसी ही बैटिंग वीडी शर्मा भी कर रहे हैं राजनीति में, ऐसा उनका कहना। और उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में क्लीन बोल्ड होगी। खुद कमलनाथ जी क्लीन बोल्ड होने वाले हैं छिंदवाड़ा में। आप तो क्लीन बोल्ड होके ही आए हरियाणा से। आपके दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव सब क्लीन बोल्ड होने के डर से तो भागे, कोई बोल्ड नहीं होना चाहता। और रोज हिट विकेट भी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ कपड़े फाड़ने के हिट विकेट भी रोज कर रहे हैं, रोज लड़ भी रहे हैं। तो आप तो कैच भी दे रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं और अपने ही बैट से स्टंप को भी मार के हिट विकेट भी हो रहे हैं। तो आपकी स्थिति बड़ी शर्मनाक है और ऐसा लग रहा है कि सहानुभूति के पात्र बन रहे हैं। जिस प्रकार से आप बैट से एक दूसरे को ही कूट रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ रहे हैं, बैट भी मार रहे हैं, हिट विकेट भी हो रहे हैं, खुद ही कैच दे के आउट हो रहे हैं। आपका खाता भी नहीं खुलेगा, ध्यान रखो। वहीं टीकमगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। करी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष शक्की लाल कुशवाहा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी यादविंद्र सिंह बुद्देला के निवास पर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान विधायक राकेश गिरी से कार्यकर्ता नाराज हैं, फिर भी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। अगर समय रहते बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये कह रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में गए कार्यकर्ता। इस वजह से मैंने 150 से लेकर 200 कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी से इस्तीफा दिया और अपने कांग्रेस में शामिल हुआ। कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है आज आपके साथ? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 150 से ऊपर प्लस। भाजपा से क्यों असंतुष्ट, क्या कारण है? राकेश गिरी की कार्यशैली से, राकेश गिरी के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में। इसकी जरूरत नहीं थी कि हमें कुर्ता पजामा जूता जाकर मिल जाए। हम केवल उनके पास में जनहित के काम को लेकर जाते थे कि हमारे यहाँ से काम करवा दो, तो वो काम तो उन्होंने करवाए नहीं। साथ में जितने वरिष्ठ लोग थे उनके ऊपर उनका कोई मान सम्मान भी नहीं किया। और यहां पर रुकेंगे। बहुत